Hello parents, मैं डॉक्टर कुणाल. I welcome you all again to this new video and to your own channel. Parents, at the very outset, I would like to thank the entire viewers and the parents for the overwhelming response that they had given to the last video. लास्ट वीडियो जिसमें हमने बात किया था कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सबों की तरफ से मिला है. तो आशा करता हूं आपको हमारा आगे का भी वीडियो इसी तरह आपकी जो भी उम्मीद है, आपकी जो नॉलेज है, उसको एनहेंस करने में हेल्प करेगा. तो फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरी एंड एम्पावर द ब्रेन ऑफ आवर चाइल्ड. ये हर पेरेंट्स का नीड होता है, हर पेरेंट्स के कॉमन क्वेरीज होती हैं. हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा लाइफ में सक्सेस अचीव करे, उनका कैरियर अच्छा हो, उनका मेमोरी अच्छा हो, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे हो. इसके लिए ही, इसी सब इश्यूज के लिए हमने इस टॉपिक को सजेस्ट किया है, चूज किया है आपसे आज डिस्कस करने के लिए. सो डायरेक्टली कमिंग टू द टॉपिक कि हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरी और एम्पावर द ब्रेन ऑफ आवर चाइल्ड. फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं बेसिकली इस टॉक को 3 भाग में डिवाइड किया हूँ. फर्स्ट हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे डेवलप करता है, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ब्रेन काम कैसे करता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ को अगर हम याद करते हैं तो ब्रेन कैसे उस चीज़ को हमारे को याद करने में हेल्प करता है, या ब्रेन में क्या सर्किट काम करता है जिससे हम किसी भी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, वो चीज़ भी हमारे को समझना पड़ेगा. क्योंकि एक बार हम ये समझ जाएंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है, हम किसी भी चीज़ को कैसे याद करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं लास्ट में जो पॉइंट आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, या जो आपके बच्चे के मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. तो अगर आप ये चीज़ शुरुआत के 2 टॉप को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आगे का जो पॉइंट्स है, फैक्टर्स है, वो आप उसको कोरिलेट करने में आपके लिए आसानी होगी और आप उस पर आपका ट्रस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं उसको रीज़न के साथ समझाने का कोशिश करूँगा. सो आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा, और आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने से आगे जो भी हम फर्दर वीडियो बनाते हैं वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन जाएगा और आप भी इस नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का लाभ उठा पाएंगे. डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो पेरेंट्स, सबसे पहले हम आज बात करेंगे हाउ द ब्रेन डेवलप्स एंड हाउ द ब्रेन वर्क्स. ब्रेन का विकास कैसे होता है और ब्रेन कैसे काम करता है. हमें समझना होगा कि हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द टाइम हमें ये गुड न्यूज़ मिलता है वी आर गोइंग टू बिकम द पेरेंट्स, राइट. तो पॉइंट जब मदर कंसीव करती हैं, उस पॉइंट से, उस डे से ही हमारे बच्चे का विकास स्टार्ट होता है, हमारे बच्चे का ब्रेन का विकास स्टार्ट होता है. क्योंकि कॉमनली पेरेंट्स का मानना क्या होता है, वो एक अच्छे मेमोरी के लिए क्या करते हैं कि बच्चे के जन्म होने के बाद उनके आहार पर ध्यान देते हैं, उनके एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करते हैं ताकि बच्चे का मेमोरी अच्छा हो. बट हमको ये समझना है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो इनिशियल 1000 डेज में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 to 90% डेवलपमेंट हो जाता है. अब इनिशियल 1000 डेज में आपको समझना है वो जन्म के बाद का नहीं, रैदर जब मदर फर्स्ट टाइम कंसीव करती है, जब आपको ये गुड न्यूज मिलता है कि यू आर गोइंग टू बिकम द पेरेंट्स, उस समय से ही 1000 डेज इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए अगर हमारे अपने बच्चे का ब्रेन का एम्पावरमेंट करना है, अगर मेमोरी अच्छा रखना है, तो फ्रॉम द टाइम यू हैव रिसीव दिस गुड न्यूज, जब मदर कंसीव की है, उस समय से ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है. फिर आगे जाके उसको आप कंटिन्यू करेंगे तब आपका जो अपना टारगेट है आप उसको अचीव कर पाएंगे. तो इसमें तो ये हुआ कि ब्रेन का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है और फिर ब्रेन कैसे काम करता है. तो अगर हमारे को ये पता चला है कि जब हमको ये जब पॉइंट ऑफ कंसीव होता है, जब हमारे को ये गुड न्यूज मिलता है, उस समय से ही हमारे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. तो उस समय से हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें. तो पेरेंट्स, इनिशियल जो मदर्स का जो जब बच्चा गर्भ में होता है, तो इनिशियल के 3 मंथ्स, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, एंड लास्ट 3 मंथ जिसको हम लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, वो ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर्स होते हैं. तो जैसा हम बोलते हैं, जो पहला का 3 मंथ होता है उसको हम लोग कॉमन अगर टर्म में बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग पीरियड होता है. बॉडी का हर ऑर्गन उस फेज में बनता है. तो हमें ये इंश्योर करना है कि शुरू के 3 महीने में माँ के आहार पूरा ज़्यादा ध्यान दें, माँ के जो भी डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है वैसा न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करें. फर्स्ट 3 मंथ्स में अनवांटेड अगर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि कम से कम जरूरत पड़ने पे ही और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही किसी भी प्रकार का हम माँ को
दवाइयाँ दे, क्योंकि फर्स्ट थर्ड मंथ में मैंने बताया मैन्युफैक्चर हो रहा है, हर ऑर्गन्स का डैमेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है। किसी भी तरह का इंसल्ट, वो दवाई से हो या इन्फेक्शन से हो या आहार की कमी होने के कारण हो, वो बच्चे के मैन्युफैक्चर में ही इफेक्ट करेगा, और जो बच्चा जन्म लेगा तो वो जो डिफेक्ट है उसके साथ जन्म लेता है। इसीलिए फर्स्ट थर्ड मंथ में हमको ज़्यादा सावधानी बरतनी है कि बच्चे की माँ के आहार को हमको पूरा ध्यान देना है। माँ को इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना है। इनकेस अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो जरूरत पड़ने पे और डॉक्टर की सलाह के बाद ही जरूरत जो भी दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब किया है उनका ही सेवन करें, अन्यथा अपने से किसी भी प्रकार का दवाई का सेवन ना करें। ये आपका पहला स्टेप होगा अपने बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए। तो आपकी तैयारी वहां से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सेकेंड, जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, यूजुअली जब बोलते हैं कि मदर ऑलमोस्ट 5 मंथ 6 मंथ्स का प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया है, उस समय के बाद ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट्स फंक्शंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे लैंग्वेज, यूजुअली 5 to 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वो स्टार्ट होता है। बच्चे का हियरिंग, वो भी 5 6 मंथ्स के बाद से स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का कॉग्निटिव फंक्शन, बौद्धिक जो क्षमता होती है, वो भी 5 to 6 मंथ्स जब प्रेगनेंसी का होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में है, 6 महीने का प्रेगनेंसी कंप्लीट हो रखा है, 5 से 6 महीने का प्रेगनेंसी, उस समय से ब्रेन का ये सब फंक्शन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ब्रेन बनना तो पॉइंट ऑफ कंसीव से ही स्टार्ट हो जाता है, बट ये सब आपका फंक्शन भी स्टार्ट होना शुरू होता है। पर हम सभी जानते हैं, पुराने जो हमारा कथा है महाभारत, उसमें हमने ये सुना है कि अभिमन्यु और माता सुभद्रा की कहानी में सुना है कि अभिमन्यु जब वो माँ के गर्भ में था तभी उन्होंने चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है वो तो सुना था, बट निकलने का जो तरीका सुनने से पहले ही केम आउट टू द वर्ल्ड, राइट। इसके कारण ही वो जो भी हम महाभारत में वो पूरा स्टोरी सुनते हैं। बट इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है, और इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी में होता है, उस समय से ही बच्चे का हियरिंग स्टार्ट होना शुरू होता है, कॉग्निटिव फंक्शन स्टार्ट होना शुरू होते हैं, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट शुरू होना सकता है। तो हमको लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हमें ध्यान रखना है 3 बातों का: माँ के आहार का, माँ के विचार का, माँ के संस्कार का। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको लास्ट थर्ड मंथ में भी इस चीज पे ध्यान रखना है कि माँ का आहार अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, माँ अच्छी अच्छी बातें, बुक्स पढ़े, अच्छी बातों को सोचे, क्योंकि माँ जो सोचती है उसका भी प्रभाव माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों पे पड़ता है। एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। तो जो महाभारत में सुनते हैं वो सही बात है। तो पेरेंट्स, ये तो बात हुई कि जब बच्चा गर्भ में है तो एक अच्छे मेमोरी के लिए, अच्छे ब्रेन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ बातों का आशा करता हूँ इस बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छे मेमोरी, अच्छे ब्रेन की तरफ एक पहला स्टेप अपना कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ पेरेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है। पेरेंट्स, ये टॉपिक इतना एग्जॉस्टिव है, अगर हम इस पर टॉक करना शुरू करते 1 1.5 घंटा भी कम पड़ जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी कॉन्साइज कर पाऊँ और मैक्सिमम आपको नॉलेज दे पाऊँ। तो ये हुआ ब्रेन का डेवलपमेंट में। फिर ब्रेन काम कैसे करता है, तो हमको समझना है ब्रेन के अंदर जो मेन सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, उनका जो बनने का टाइम होता है वो तो स्टार्ट हुआ, जो मैंने बताया, जैसे ही हमें पता चलता है, बच्चा कंसीव करती है, माँ कंसीव करती है, तब से ही स्टार्ट होता है। तो माँ का आहार यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। माँ का आहार जितना अच्छा रहेगा, ब्रेन में मेन सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स ही होते हैं, और वो शुरू में स्टार्ट करते हैं और वो उनका संख्या करोड़ों में जाता है। तो आपको समझना है कि जितना ही अच्छा मदर का नरिशमेंट आप करेंगे शुरू से, तो न्यूरॉन्स के भी डेवलपमेंट में नंबर्स भी बढ़ेंगे। अब ये जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ कंसीव से बच्चे के 2 साल के एज तक बनते हैं। अब ब्रेन के लिए मेन वाइटल चीज यही है। न्यूरॉन्स जितना अच्छा रहेगा उससे ही ब्रेन का फंक्शन डिपेंड करता है। तो न्यूट्रिशन पे हमको ध्यान देना है, माँ के न्यूट्रिशन पे, और साथ ही साथ जब बच्चा जन्म लेता है शुरू के 2 साल में हमको न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमने समझा कि ब्रेन का जो मेन चीज़ होता है, ब्रेन जिस पे काम करता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, उसका बनने का जो टाइम लिमिट होता है 2 साल तक ही होता है। तो अगर हम जितना उस समय बच्चे का न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, न्यूरॉन सेंस उतने बनेंगे और ब्रेन का उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो ये तो बात हुई है कि ब्रेन में मेन सेल होता क्या है, न्यूरॉन्स होता है। उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेन के अच्छा फंक्शन में 2 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। एक तो होता है न्यूरॉन्स का नंबर, और दूसरा होता है न्यूरॉन के बीच में आपस में कैसा कनेक्टिविटी है, आपस में कैसा नेटवर्किंग है, उसका इंपॉर्टेंस होता है।
नेटवर्किंग जितना स्ट्रांग होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, ब्रेन उतना शार्प होगा, मेमोरी उतना शार्प होगा, ब्रेन का एम्पावरमेंट उतना बेटर होगा। तो ब्रेन में न्यूरॉन्स का सेल कैसे बढ़ाए, इस पे तो मैंने बात किया। अब ब्रेन में कॉम्प्लेक्स ये जो कनेक्शन होता है, नेटवर्किंग होता है, उसको हम स्ट्रांग कैसे करें? इसको स्ट्रांग करने के लिए हमको स्टिमुलस देना पड़ता है। हम ब्रेन को जितना स्टिमुलस देंगे वो उतना ही कनेक्टिविटी, उतना ही नेटवर्किंग स्ट्रांग होता है। इसलिए बताया, जब बच्चा गर्भ में है तो आप उससे बात कर सकते हैं, मदर को म्यूजिक सुना सकते हैं, उस वो भी एक स्टिमुलस की तरह काम करता है और वो भी ब्रेन नेटवर्किंग में हेल्प करता है। बच्चा जब जन्म ले लेता है तो आपको बच्चे के सराउंडिंग को बहुत ही फ्रेंडली रखना है, आपको बच्चे से इंटरेक्ट करना है। आप बच्चे के जो भी रूटीन केयर में इन्वॉल्व है, बच्चे के जो डेली केयर में इन्वॉल्व है, हर चीज में आपको बच्चे से बात करना। अगर आप बच्चे को खिला भी रहे हैं तो उनको बताना हम क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, वो चीजें। अगर आप बच्चे को कहीं लेके गए हैं घूमने को तो वो जो भी चीज आपको दिखती है उसके बारे में बच्चे को बताना है। बच्चा ब्रेन हर चीज ग्रैस्प करता है, ठीक है। वो दे मे नॉट रिस्पॉन्ड जैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं लैंग्वेज में, एक वर्ड में रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों में रिस्पॉन्ड करने का अलग ही जेस्चर, दे में रिस्पॉन्ड बाय जेस्चर। छोटे बच्चे जो 2-3 महीने के वो स्माइल से रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई आइस ब्लिंकिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है कोई पॉइंटिंग ही रिस्पॉन्स, ठीक है ना। कभी कभी बच्चा रोड़ के भी रिस्पॉन्ड करता है। तो बच्चे आपके बात को सुनते हैं, दे मे नॉट बी कि वो आपके बात को उस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स नहीं करते जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं, बट उनका एज के हिसाब से लैंग्वेज अलग होता है। तो अच्छा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स में कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्किंग अच्छा रखने के लिए आपके बच्चों को स्टिमुलस देना है और टाइमली। जितना स्टिमुलस आप बच्चे को देंगे, जितना बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे को जितना एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग होगा बिटवीन द सिनेप्स। ओके, अब मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स, कुछ इमेजेस शेयर करूंगा, मैंने जो आपको बातें बताई है उसको प्रूफ करने के लिए। पेरेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है ये जो आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, कि इस इमेज में अगर आप देखें तो जो बच्चा जन्म लेता है तब उस समय ब्रेन के अंदर जो आपको पतला पतला लाइन दिख रहा है, जो लाइनिंग दिख रहा है, वो न्यूरॉन्स है जिस सेल के बारे में मैंने बात किया है। फिर बच्चा को देखिए, जब आप 1 मंथ्स का हो रहा है तो उसका न्यूरॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। जब 9 मंथ्स का हो रहा है तो उसका न्यूरॉन्स का नंबर और बढ़ रहा है, 2 ईयर्स में और बढ़ रहा है। बट साथ में आप 9 मंथ्स और 2 ईयर्स में देखें तो उनमें जो आपस में नेटवर्किंग है, आपस में जो कनेक्टिविटी है, वो बढ़ना स्टार्ट होता है। और जब बच्चा 2 साल के बाद अगर आप देखें एडल्ट में, तो आपको 2 ईयर्स एंड एडल्ट का अगर आप कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि बहुत से ही कॉम्प्लेक्स कनेक्टिविटी धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि जो चीज को 2 साल के बाद आप वापस से यूज नहीं कर रहे हैं, ब्रेन उस चीज को प्रूनिंग करती है, मतलब अगर जो जरूरत नहीं है ब्रेन उस चीज को हटाती है। तो दैट इज द मतलब ब्रेन सेल्स एट एडल्ट। तो ये चीज पिक्चर ये दर्शाता है, ये साइंटिफिक प्रूवन पिक्चर्स है, ये दर्शाता है कि बच्चा जैसे जैसे उम्र में बढ़ता है अप टू 2 ईयर्स, उनके न्यूरॉन्स के सेल्स के नंबर बढ़ते हैं और उनका जितना इंपॉर्टेंट स्टिमुलस देंगे, जितना ज़्यादा स्टिमुलस देंगे, एक्टिविटी देंगे उसको, आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, वैसा ही उसका कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा, नेटवर्किंग भी बढ़ेगा। ये तो बात हुई इमेज। 2-3 और फैक्ट्स में बात करूंगा। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो ह्यूमन का एडल्ट्स का ब्रेन का जो वेट होता है अप्रोक्स 1400 ग्राम्स के आसपास का होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ब्रेन का वेट क्या होता है, वो अप्रोक्स 330 ग्राम्स के आसपास होता है। लेकिन जब बच्चा 2 साल का होता है उस समय ब्रेन का वेट हो जाता है ऑलमोस्ट 1 kg। तो आप समझिए कि जब बच्चा जन्म लिया वहां से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट इज 1 kg, वो कब अचीव कर लिया? 2 साल में। तो उसके बाद का पूरे लाइफ मतलब एडल्टहुड में वो 300-400 ग्राम का गेन कर रहा है, करेक्ट। तो इनिशियली जो 2 ईयर्स है, दैट प्रूव्स कि इनिशियल 2 ईयर्स में ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, वेट के रिस्पेक्ट में भी। और एनी वे 80-90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट बाय 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हम बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन देते हैं उसमें ऑलमोस्ट 70% 80% तक वो एनर्जी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, कंज्यूम होता है। सो दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट दैट दिस फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया, बस इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इनिशियल 1000 डेज जो बच्चे के होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसीव टिल 2 ईयर्स ऑफ एज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन बच्चा। ठीक, नाउ वी जंप्स टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये मैंने हम समझ लिया बच्चे का विकास कैसे होता है, कब होता है और कब तक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है।
अब हम बात करेंगे कि हमारा जो मेमोरी बनता है, हम किसी भी चीज को याद करते हैं, उसमें ब्रेन कैसे काम करता है। उसके लिए हम आपके साथ दूसरा इमेज एक शेयर करना चाहेंगे। तो इस इमेज को आप देख रहे हैं। तो पहले मैं इमेज को आपको समझाता हूँ, फिर एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपका जो क्लियरिटी और ही क्लियरिटी हो जाएगा, आपका जो समझ है वो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया ब्रेन के लिए। एक्सटर्नल में कुछ भी हो सकता है, जैसे आप बच्चे को सेब दिखाते हैं, या आप यहाँ से कहीं पर घूमने को जा रहे हैं, वो हर चीज आपके ब्रेन के लिए स्टिमुलाई है, करेक्ट। वो स्टिमुलस की तरह काम करता है, वो आपके ब्रेन को गया। अब वो जो हमारा सेंसेस है, सेंसरी है, सेंसरी वो उसमें से कुछ भाग को वो हमारे ब्रेन के सेंसरी मेमोरी में जाते हैं। सेंसरी मेमोरी में सेंसरी किसी भी प्रकार का होता है, देखना भी सेंसरी होता है, बोलना भी सेंसरी होता है, टच करना भी सेंसरी होता है। तो उस तरह ही, क्योंकि हर चीज हम सीखते हैं, तो मान लीजिए कि विजुअल में हमने सेंसरी मेमोरी में गया, हम यहाँ से मान लीजिए हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम रास्ते 1 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमने वहां पे बहुत चीजें देखी, लेकिन क्या हमें सब कुछ याद रहता है? नहीं याद रहता है। तो ये जो चीज हमने देखी वो हमारे सेंसरी मेमोरी में गया, बट उसमें से जो चीज हमारे को पार्टिकुलरली याद हो गया, वो हमारा कहाँ गया, जो आप नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर में देख पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी में गया, करेक्ट। तो बाकी चीजों को क्या किया, ब्रेन ने डंप कर दिया। अब ये जो शॉर्ट मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में ये जो आपके जो विजुअल सेंसेस गए हैं, या जो भी स्टिमुलाइज गई हैं, या इमेजेस गए हैं, अब वो उसमें आप देख रहे होंगे वहां पर मैंने लिखा है रिपीटिशन, राइट। अब उसको आप जितना एक बार अगर आप देखेंगे तो नेचुरली किसी रास्ते में अगर एक बार जाते हैं तो कुछ चीजें याद रहती है, कुछ दिनों के लिए याद रहती है, फिर आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर उस रास्ते में आप बार बार जाए, बार बार जाए, बार बार देखें, तो नेचुरली आपको कुछ दिनों के बाद वो रास्ता कंप्लीटली याद हो जाता है, उस रास्ते में क्या क्या लोकेशन है वो आपको याद हो जाता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशन। तो आप जितना बार आपको उसको रिपीट करेंगे, वो आपके शॉर्ट मेमोरी में उतना ज्यादा देर वो रहेगा। अगर नहीं यूज करेंगे तो धीरे धीरे फेड्स, जो नीचे में लिखा है फेड्स या फॉरगेट है, वो धीरे धीरे वो भी हट जाता है। अब ये ब्रेन में आज आपने जो ट्रैवल किया, कुछ भाग उसका आपके शॉर्ट मेमोरी में रह गया, लेकिन ब्रेन में भी स्पेस का कमी है। स्पेस का कमी है कहने मतलब कि अब उसमें आप फिर कल कहीं तो कहीं नया ट्रैवल करने जाएंगे, नया मेमोरी आएगा, तो आपको वो जगह खाली करना है। तो ब्रेन वो क्या करता है, जब आप सोने को जाते हैं तो वो उस मेमोरी को वो ट्रांसफर कर देता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो जब आप सोने को जाते हैं तो वो शॉर्ट मेमोरी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और वो थोड़ा ज्यादा देर जब जो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है वो थोड़ा ज्यादा देर रिटेन होता है हमारे बॉडी में। उसमें भी रिवीजन का रोल है, रिवीजन करेंगे तो लंबा देर रहेगा, कभी कभी परमानेंटली रह जाता है, करेक्ट। तो ये है जिस तरह की ब्रेन में कोई भी चीज हम रास्ते, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि आप किसी रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं आप हर चीज को देख रहे हैं, वो एक आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरह काम किया। आपने जो चीज देखा वो आपके सेंसरी मेमोरी में गया, उसमें से जो चीज को आपके दिमाग में रिटेन किया वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया। उसमें से जब आप सोने को जाते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट को वो अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है ब्रेन, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखता है। और अगर आप उसको बार बार करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपका कैपेसिटी बढ़ता है, जिस चीज को आप देखें उसको बार बार वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिटेन होता है, और बार बार वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। इसके बाद अगर आपको कुछ दिनों के बाद अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है कि उस रास्ते में क्या है नहीं है, तो ये सवाल भी एक स्टिमुलाई की तरह काम किया, सेंसरी मेमोरी में गया, फिर वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, वहां इस क्वेश्चन को पूछा गया, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी ने इसका जवाब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसका जवाब था, वहां से उसने लॉन्ग टर्म मेमोरी से उस जवाब को रिट्रीव किया, जो कि मैंने वहां पर आप एरो देख रहे हो, तो वहां से रिट्रीव किया, आपके दिमाग को बताया आंसर, और फिर आप उसको चीज को रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि ऊपर मैंने बटन में लिखाया है रिस्पॉन्स। तो दिस इज ऑल हाउ द ब्रेन फंक्शंस। ब्रेन किस तरह मेमोरी कोई भी चीज को याद करता है, और वापस से जब आपसे पूछते हैं तो उसका ब्रेन कैसे जवाब देता है। तो इस चार्ट को बताने के पीछे मेरा मेन मोटिव दो है, जो कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होते हैं अच्छे मेमोरी के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म से जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है, वहां पर स्लीप का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब बच्चा सोने को जाते हैं, सोने को जाता है, तो वो ट्रांसफर होता है। इसीलिए बोला जाता है, इसलिए इसलिए ही बोला जाता है कि हमें एग्जाम से पहले अच्छा स्लीप लेना चाहिए, नहीं तो आपका हर चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएगा, और आपके एग्जाम के समय उसको याद होने की संभावना कम होगी, इन कंपेयर टू दोज मेमोरी विच हैज गॉन टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। और दूसरा बात मैंने जैसे बताया रिपीटिशन शॉर्ट टर्म में, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो भी आपका रिटेंशन को बढ़ाएगा। ऐसा माना जाता है कि, कहा जाता है साइंटिफिकली, किसी भी चीज को अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसमें 20% बॉडी दिमाग रिटेन करता है, 80% डंप करता है।
थर्ड टाइम पढ़ेंगे 60% डम करेगा। तो फर्स्ट डे में पढ़िए, फिर 48 टू 72 आवर्स में फिर से रिवाइज कीजिए, फिर 7 डेज में रिवाइज कीजिए, फिर हर 15 दिन या महीना महीना में आपको रिवाइज कीजिए। इससे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और आपका मेमोरी इंप्रूव होगा। तो दो फैक्टर जो अच्छे मेमोरी के लिए होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया। एक हो गया स्लीप, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, एक हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन। इसके पहले दो तीन फैक्टर और हमने आपसे डिस्कस किया अच्छे मेमोरी में कि एंटीनेटल केयर, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ का अच्छा ख्याल रखे, वो इंपॉर्टेंट होता है अच्छे मेमोरी के लिए। माँ को अच्छा संस्कार दे, माँ का अच्छा विचार हो, वो भी बच्चे, और जो कि बच्चे को अच्छे मेमोरी स्टिमुलाई की तरह काम करता है, वो भी अच्छे मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके मैंने बात किया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू के 1 साल में आप जो भी खाना खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं, तो उसमें जो भी 80% आपका 70 to 80% ऑफ एनर्जी आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में चला जाता है। तो इनिशियली 1 ईयर्स 2 ईयर्स तक आपके बच्चे को न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं और प्रॉपरली डाइट न्यूट्रिशन पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि उससे भी बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे मैंने आपसे 5 या 6 पॉइंट फैक्टर्स डिस्कस कर लिया जो एक अच्छे मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए पेरेंट्स मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के साथ बने रहे। मैं किसी हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ में ही वो फैक्टर को भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा और लास्ट में सभी फैक्टर को लास्ट में मैं समराइज भी करूंगा। तो आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। डू लाइक द वीडियोज, शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो पेरेंट्स हमने अभी तक बात कर लिया कि ब्रेन कैसे डेवलप करता है, ब्रेन कब तक डेवलप करता है, फर्स्ट 2 ईयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे के ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट में, और कोई भी चीज़ को अगर हम याद करते हैं तो ब्रेन कैसे उस चीज़ को याद करता है, फिर से जब से सवाल जवाब किया जाता है ब्रेन उसको कैसे आंसर करता है। अब हम आपसे बात करेंगे क्या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए अच्छे मेमोरी के लिए। आगे बढ़ूं इससे पहले एक क्वेरी जो पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन होता है, वो पूछते हैं, कंपेयर करते हैं रैदर कि सर उनका बच्चा या उनके ही अगर दो बच्चे हैं तो एक बच्चा ये एक बार दो बार पढ़ता है उसको सब कुछ याद हो जाता है, वो 10 बार पढ़ता है तब भी याद नहीं होता। डॉक्टर साहब इसका क्या कारण है और क्या करें? तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको बेसिक में बताया कि ब्रेन्स में जो सेल होते हैं न्यूरॉन्स, उनमें जो कनेक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग, वो उसका यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। एक सक्सेसफुल लर्नर का ब्रेन को अगर हम मैपिंग करें और जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है याद करने, उनके ब्रेन को अगर मैपिंग करें तो हम ये पाएंगे कि जब हम न्यूरॉन्स का मैपिंग करें तो उनमें जो नेटवर्किंग है, जो सक्सेसफुल लर्नर है उनमें नेटवर्किंग ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग होती है, ज़्यादा नेटवर्किंग होती है इन कंपेयर टू द अदर चाइल्ड। तो अब ये नेटवर्किंग कैसे बढ़ाए, इसके लिए मैंने आपसे पहले ही बताया, आपको स्टिमुलस का इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलाई जितना स्ट्रांग स्टिमुलाई देंगे वो इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको और भी थोड़ा सिंपल करने के लिए बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स को, एक बच्चे को मैं बता रहा हूँ कि ये एप्पल है, और एक बच्चे को बता रहा हूँ ये एप्पल है जो कि एक फ्रूट्स है, जो कि इस कलर का होता है, इस क्या बोलते हैं इसका स्वीट क्या होता है टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपने बताया कि एप्पल है, वो सिंगल स्टिमुलाई था, बट वहाँ आपने बताया कि वो एक फ्रूट्स है, उसका ऐसा कलर है, उसका ऐसा शेप है, उसका वो मीठा लगता है। वो फर्दर कितने स्टिमुलाई दिया आपने? 5 से 7 स्टिमुलाई दिया। तो वो एप्पल से इतना कनेक्शन उसमें जुड़ गया। करेक्ट? तो अगले बार जब भी अगर आपसे उससे सवाल पूछा जाएगा कि फ्रूट्स का नाम बताओ तो वो एप्पल बताएगा, मीठा कौन सा लगता है तो एप्पल बताएगा। तो यही है इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टिमुलाई या नेटवर्किंग। तो आप कोई भी चीज को बच्चे को समझाएंगे तो उनको जितना डिटेल में हो सके डिटेल में समझाए। बच्चे का जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी सवाल पूछते हैं उनका जवाब दे। अगर आपको नहीं आता है आप गूगल करें, बुक खोलें, बट उनका जो क्वेश्चन का जवाब दे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हर चीज बच्चे के नेटवर्किंग को स्ट्रांग करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, और यही बेसिक डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल लर्नर और एक थोड़े जो थोड़ा टाइम लगा के वो लर्न करते हैं। दैट इज। और एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा जो कि आपको हमेशा याद रखना है, रिमेंबर टू रिपीट एंड रिपीट टू रिमेंबर। हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज को अगर हमने आज पढ़ा है तो उसको हमको रिपीट करना है। दैट इज रिमेंबर टू रिपीट एंड रिपीट टू रिमेंबर। और हम उसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि वो हमको याद हो जाए। पेरेंट्स, सो और नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनका हमें ध्यान रखना है जो कि हमारे बच्चे के अच्छे मेमोरी डेवलपमेंट में, एम्पावरमेंट ऑफ ब्रेन में हेल्प करते हैं। तो
अब इस फैक्टर को समझने के लिए हम लोग फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे वो फैक्टर को मीन्स में इंक्लूड करते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ, जैसे पहले भी बात किया, प्रॉपर एंटीनेटल केयर ऑफ मदर। जो माँ के बच्चे पेट में, गर्भ में बच्चा है, उस माँ का प्रॉपर केयर किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन। उनको अच्छा आहार दे, किसी भी प्रकार का इंसल्ट ना हो, मतलब हेल्थ इश्यूज, उनको इन्फेक्शन से बचाए, दवाइयाँ कम से कम सेवन करें, तो जो एवं डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए दवाई को ही सेवन करें, कि जैसे आयरन, कैल्शियम, इनका भी अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर एंटीनेटल केयर होना चाहिए मदर का, वो एक पहला स्टेप है और ये स्ट्रॉन्ग स्टेप है एक अच्छे मेमोरी के लिए। सेकेंड हम बात करेंगे, जो हमने बात किया जब बच्चा होता है, मल्टीपल स्टिमुलाई। बच्चे से आपको इंटरेक्ट करना, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से आप बच्चे से बात कर सकते हैं। जितना आप उनसे स्टिमुलाई करें, मतलब इनसे इंटरेक्ट करेंगे, वो एक स्टिमुलाई की तरह काम करता है। बच्चे के साथ जो भी रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे इंटरेक्ट, बी अ टॉकेटिव पेरेंट। हर चीज में आप बच्चे से बात कीजिए, इन्वॉल्व द योर चाइल्ड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होता है मल्टीपल स्टिमुलाई, दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल। थर्ड, बच्चे का न्यूट्रिशन। जब बच्चा जन्म लेता है फर्स्ट 6 मंथ्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, फिर प्रॉपर बच्चे का न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम बात करेंगे कोडिंग एंड एनकोडिंग। कोडिंग एंड एनकोडिंग मतलब जैसे मैंने एप्पल का आपको एग्जांपल दिया, तो अगर कुछ भी चीज आप उसको समझा रहे हैं तो उसको डिटेल में समझाइए, उसके बाकी जो भी फीचर्स है उनको भी समझाइए। उससे बच्चे को वो चीज को मेमोराइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, फिर हमने बात किया इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। तो बच्चे का एक प्रॉपर स्लीप होना भी बहुत जरूरी है, और उसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया जब मैंने आपको ये बताया कि बच्चे में कोई भी चीज़ कैसे याद करता है, बच्चा ब्रेन कैसे याद करता है। वहां पर मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती है, वहां पर इंपॉर्टेंट रोल है स्लीप का। तो अच्छा स्लीप होना भी बच्चे में होना चाहिए। देन मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन। सो रिमेंबर टू रिपीट एंड रिपीट टू रिमेंबर, तो रिविजन करने का भी इंपॉर्टेंट रोल है। देन और क्या क्या पॉइंट है जो कि बच्चे की में हेल्प करता है। फिर हमको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ। बच्चे का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बच्चा बाहर से जितने बार बार बीमार पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में बताया कि आपका जो भी एनर्जी है वो 80% ब्रेन को जा रहा है, लेकिन मान लीजिए बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, तो वो आपका एनर्जी डाइवर्ट हो रहा है, बच्चे में प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रहा है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उससे भी ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, मेमोरी थोड़ी कम होती है। तो आपको बस इंश्योर करना है कि आप बच्चे को इन्फेक्शन से बचा कर रखें, बच्चे का कोई भी हेल्थ इशू ना हो, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ, देयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन भी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, मेमोरी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। देन वी टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक हॉर्मोन्स का जब मैं बात करूँ, यहाँ पर पेरेंट्स का एक कॉमन क्वेरीज भी रहते हैं कि पेरेंट्स पूछते हैं कि सर हम बच्चे को सुबह उठा के, हमें मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो भी बच्चे सुबह पढ़ते हैं उनको जल्दी याद होता है, ऐसा ये कहना क्या सही है? तो साइंटिफिकली अगर बात करें तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5 to 6 AM इन द मॉर्निंग हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल बोलते हैं। वो जब रिलीज होता है तो हमारा बॉडी उस समय मोस्ट अलर्ट एंड अवेक होता है। इसलिए बोलते हैं, अगर कोई इसलिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, अगर अर्ली मॉर्निंग अगर हम किसी भी चीज को पढ़े, हमारा ब्रेन अलर्ट है, अवेक है, तो वो थोड़ा ज्यादा रिटेन करने का चांस होता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन। देन हेल्थ, जब मैं बात किया न्यूट्रिशन पे, आपको याद रखना है हेल्दी न्यूट्रिशन होना चाहिए, ओबेसिटी भी नहीं होना चाहिए। ओबेसिटी ऑल्सो मतलब दैट हैज ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट ओवर द ब्रेन, तो उस चीज को भी ध्यान आपको रखना है। देन इम्यूनाइजेशन, बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, टाइमली इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चे का हेल्थ इशू अच्छा होगा, हेल्थ इशू कोई किसी प्रकार का हेल्थ इशू नहीं होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, तो मेमोरी हेल्प होगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। देन इज द स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम, ये मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि लेस देन 2 years, नौ ये स्टडी से भी प्रूव हुआ है कि लेस देन 2 years में किसी भी प्रकार का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। और 2 साल के बाद जितने साल का बच्चा है +1 hour आप जोड़ सकते हैं, मतलब फॉर ईच, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चा 3 साल का है तो 1 साल 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अलाउड है, 4 साल का है तो 2 घंटे का अलाउड है, उसके बाद वैसा आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए। तो लेस देन 2 years नो स्क्रीन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट।
Then we will talk about लास्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। बच्चा जिस इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है वो इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट का नहीं मतलब उस इन्वायरमेंट में कौन है, हम लोग पेरेंटिंग में इन्वॉल्व है, पेरेंट्स आर देयर, है ना। तो वो हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट स्टिमुलाई रिच होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब आप बच्चे से एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, बच्चे को आप क्या बोलते हैं उसके साथ स्टोरी टेलिंग कीजिए, उसके साथ नॉलेज को शेयर कीजिए, उनके जो भी आंसर्स है क्वेश्चंस है उनको आप आंसर कीजिए, उनको आप जो एज अप्रोप्रिएट टॉयज है उस एज अप्रोप्रिएट टॉयज को यूज करने को सिखाइए, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। तो ये जो इन्वायरमेंट होगा जिसमें आप बच्चे को हर चीज़ के लिए प्रमोट कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए एंकरेज कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के मेमोरी को इम्प्रूव करने में। फिर लास्ट पैरल में कुछ इश्यूज होते हैं कि सर कुछ डाइट में आप बताएं कि जिससे मेमोरी में, ऐसे डाइट में स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, बट हाँ हमारा ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसमें 3 ओमेगा बोलते हैं फैटी एसिड्स। तो कुछ डाइट है जो कि इसमें रिच होते हैं, जैसे वैलनट्स हो गए, तो आपके या कुछ और अगर आप बात करें, आप इसका बात कर सकते हैं, फिश हो गए, है ना। तो ये कुछ होते हैं, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स भी थोड़ा ब्रेन को हेल्प करते हैं, लाइक टर्मेरिक्स हो गए, बेरीज हो गए, है ना, कर्ड हो गए, एग्स हो गए। सो दीज आर द सम ऑफ द डाइट्स विच ऑल्सो टू एन एक्सटेंट हेल्प्स इन द ब्रेन डेवलपमेंट। सो आशा करता हूँ पेरेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट, शेयर द वीडियो टू व्हाट्सएप, योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, द ग्रुप्स इन विच पेरेंट्स ज़्यादा हैं, ये स्कूल में स्कूल वाली का जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स है उस पर शेयर करें, ताकि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम पेरेंट्स तक ट्रांसफर हो। थैंक यू।